आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव भी है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड इमोशनल जर्नी फॉर मेनी लेडीज। मेनी ऑफ पीपल, इवन मिलियंस ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस इशू ऑफ इनफर्टिलिटी। क्या है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस इश्यूज़ की वजह से आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि मैरिज होने के बाद भी प्रेगनेंसी को डिले करना, जॉब या करियर की वजह से, लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्रस की इश्यूज, इरेगुलर पीरियड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। और हाँ, मेडिसिन से, सिर्फ मेडिसिन से नहीं कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई तो मेडिसिन से ही आप ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन के अलावा भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी डाइट में ही सब कुछ है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है। सो वेलकम टू होलिस्टिक वेलनेस अड्डा विद डाइटिशियन प्रीति शर्मा। अगर आप माँ बनना चाहती हैं और आप हेल्दी बेबी के पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज मैं बात करूंगी ऐसे सुपर फूड्स की जो कि फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं, ऐसी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों की जिनकी मदद से गर्भ धारण किया जा सकता है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिनकी मदद से आप अपना माँ बाप बनने का सपना साकार कर सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले सुपर फूड्स की। उसमें सबसे पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, और ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कंसीव करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स। सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स जो है वो गर्भ धारण करने की क्षमता में बहुत मददगार होते हैं। आप इन्हें रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप इन्हें डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर नेचुरल ईस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि गर्भ धारण करने की क्षमता को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बच्चेदानी की दीवार को इम्प्रूव करते हैं और ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, आंवला, बेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज भी कंसीव करने में बहुत मददगार हैं। इसके बाद बात करते हैं हाई फाइबर फूड्स। हमें हाई फाइबर फूड्स लेने हैं और रिफाइंड फूड्स को अवॉइड करना है। हाई फाइबर फूड्स यानी कि जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि साबुत अनाज और साबुत दालें। साबुत अनाज में आप गेहूं के मोटे आटे की रोटी जो है वो ले। आप इसमें ब्रांड रोटी भी ले सकते हैं जिसमें कि 2 पोर्शन गेहूं का आटा और 1 पोर्शन ब्रांड का मिलाकर ले सकते हैं। मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा ले सकते हैं। और साबुत दालें, इन्हें अंकुरित फॉर्म में भी ले सकते हैं जैसे कि मोठ, मूंग और चने को आप स्प्राउटेड फॉर्म या स्प्राउटेड चाट के फॉर्म में ले सकते हैं। 6 पॉइंट है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल जो है विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और कंसीव करने में यानी गर्भ धारण करने में मददगार होता है। नेक्स्ट है तिल। तिल का जो है रोजाना सेवन करें। तिल को आप कुकिंग में यूज करें यानी तिल का तेल यूज करें। तिल के लड्डू भी खा सकते हैं और इसे रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट और बादाम लें और इन्हें सोप्ड फॉर्म में लें। एवोकेडो। एवोकेडो बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस फ्रूट है जो कि कंसीव करने में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट है दालचीनी। दालचीनी का आप प्रयोग करें क्योंकि दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि गर्भ धारण करने में काफी मददगार होती हैं। आप इसे मसाले के रूप में सब्जियों में डाल सकते हैं या फिर दालचीनी की चाय भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है अनार। जब डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको 2 से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं। तो अगर आप अनार का रोजाना सेवन करते हैं, अनार और कीवी का, तो इसके अंदर विटामिन सी, आयरन और फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड काफी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आप एक डेली अनार और कीवी रोजाना ले सकते हैं। नेक्स्ट है एग। जो लोग एगिटेरियन है या अंडा खाते हैं वो ऑमलेट या फिर बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। एग के अंदर कॉलिन नाम का ऐसा पदार्थ होता है जो कि अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है। तो अगर अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो अंडा खाएं। आइए अब बात करते हैं ऐसी हर्ब्स और चमत्कारी जड़ी बूटियों की जो कि आपके पेरेंट्स और यानी माँ बाप बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है ब्लैक कोशोश। ब्लैक कोशोश एक ऐसी फेमस हर्ब है जो कि फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा मददगार रहती है। ये इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं और फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है चेस्टबेरी। चेस्टबेरी जो है वो फीमेल हार्मोन और साइकिल्स को रेगुलेट करती है। गर्भ निरोधक गोलियां जो लंबे समय से ले रहे होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स को कम करती है। एलएच लेवल्स को इम्प्रूव करती है
आप इसकी डेली डोज 1 से 4 टिंचर या फिर 500 से 1000 mg ले सकते हैं। तीसरा है मुलेठी। मुलेठी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव करती है, यानी कि स्पर्म के नंबर्स और स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करती है, इनफर्टिलिटी ट्रबल्स को खत्म कर देती है, और ये एक बहुत अच्छा हार्मोन रेगुलेटर है जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। आप मुलेठी की टी ले सकते हैं, इसे पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। इसमें ये इनफर्टिलिटी की परेशानियों को काफी हद तक दूर करती है, स्ट्रेस को मैनेज करती है, पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स को मैनेज करती है, सर्विक्स और यूट्रस के इश्यूज को ठीक करती है, और फर्टिलिटी यानी गर्भ धारण की क्षमता को काफी हद तक इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है रेड क्लोवर। रेड क्लोवर जो है मेन और वुमेन यानी दोनों में ही फर्टिलिटी के चांसेस को इंक्रीज करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी को इम्प्रूव करती है, वुमेन में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको रेगुलेट करती है, ओव्यूलेशन और फीटल डेवलपमेंट में काफी इफेक्टिव है। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं 5, ये फर्टिलिटी को एनहांस करती हैं और गर्भ धारण करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिनको करके आप गर्भ धारण कर सकते हैं और फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है प्रैक्टिस योगा टेक्निक। योगा जो है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करती है और गर्भ धारण करने की क्षमता को काफी हद तक जो है इम्प्रूव करती है। उसमें कौन से योगासन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है बैरियर आसन, भद्रासन, माल आसन, हस्तपाद अंगुष्ठासन और सेतुबंद आसन जो है वो इसमें काफी ज्यादा कारगर है। इसके अलावा आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम जो है वो रोजाना कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन रोजाना करते हैं, इट रियली हेल्प्स इन दिस प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार क्या है इनफर्टिलिटी जो है उसका मेजर कॉज स्ट्रेस है, और अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादातर आजकल लोग टेंशन तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, जिसके और कई बार क्या है कि आपको इनफर्टिलिटी का इशू ही परेशान कर देता है। उसकी वजह से आप चिंता में आ जाते हैं कि आप माँ नहीं बन रहे हैं, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इनफर्टिलिटी का इशू और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसमें आप सुख आसन और निष्पन्द भाव जो है वो रोजाना करें, जो कि आपको पीसफुल और क्वाइट रखेगा। सो एवरीथिंग विल चेंज, बी हैप्पी एंड चेयरफुल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन हर्ब्स, सुपर फूड्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मदद से आप अपने हेल्दी पेरेंट्स बनने का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। थैंक यू।